मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा अतर में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा अतर। दोस्तों, आज हम अतर और परफ्यूम, इसकी जो हिस्ट्री है ये आपको बताने जा रहे हैं। सब लोग अतर परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 95% तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने स्टडी किया, 95% तक लोग जो है तो अतर और परफ्यूम के हिस्ट्री नहीं जानते कि ये किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी मालूमात इसके अंदर मिलेगी और बहुत सारे जो है आपके कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएंगे और आपको ये मालूम होगा कि असल में अतर क्या होता है और परफ्यूम क्या होता है। ये हम लोग जो है तो 2 या 3 एपिसोड में डाल देंगे, ये पहला एपिसोड है इसका। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी मालूमात आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत स्टडी किया हूँ मैं, और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपको अगर ये हमारी जो तमाम किस्म की जो मेहनत है आपके लिए इंफॉर्मेशन देने की, अगर आपको ये लगता है कि हमने वाकई मेहनत की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे अगले एपिसोड में जो हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो भी आपको मिल सके। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हिस्ट्री है, और हिस्ट्री कोई से भी थोड़ी लंबी होती है, तो सुकून से इसको पूरा देखिएगा। देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन ली है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो अतर की शुरुआत हुई वो कैसे हुई। आज से कहीं पर किसी जगह पर मिलता है कि 4000 साल पहले, कहीं पे मिलता है 5000 साल पहले, जो इराक है मुल्क, वहाँ पर हर जगह पर तो लोग लकड़ी जलाकर ही खाना वगैरह बनाते थे, तो वहाँ पर भी लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे। लेकिन उस दरमियान उनको एक ऐसी लकड़ी मिल गई जिससे जब वो जलाए तो उनको एक मखसूस किस्म की बू जो है, यानी खुशबू, महक, फ्रेगनेंस, वो उनको महसूस हुई। तो उन्होंने उस लकड़ी को अलग कर दिया और उस लकड़ी को सिर्फ वो महक के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो ये क्या था? ये असल में ऊद की लकड़ी थी, जो उनको किसी ज़रिए से लकड़ी के साथ मिल गई और वो उसका इस्तेमाल करने लगे। और फिर उसमें से जब वो लकड़ियाँ लाते तो उसमें से वो उस लकड़ी को अलग कर लेते देखकर, जिसमें से महक आ रही थी, जिसको आज हम ऊद कहते हैं। तो वो ऊद की लकड़ी वहाँ से स्टार्ट हुई, उसको लोग फ्रेगनेंस के तौर पे जलाना शुरू किए, और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी जिसको हम इत्र कहेंगे या फ्रेगनेंस कहेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से ये ऊद जो है, ऊद की लकड़ी, इसको स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जो तरक्की हुई, तो उस वक्त डिस्टिलेशन जो है वो आम होना शुरू हुआ, डिस्टिलेशन। तो उस डिस्टिलेशन में ऊद की जो लकड़ियाँ थी उससे वो लोग डिस्टिल करके उससे ऊद बनाना शुरू किए। अब जब उससे ऊद बनाना शुरू किए, यानी ऑयल बनाना शुरू किए, तो वो लोग उसको लगाते थे, ठीक है। वो उस वक्त के जो राजा महाराजा लोग थे वो उसको लगाते थे, क्योंकि अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ये आपको कैसे कॉस्टली पड़ता है ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे तरक्की होती गई। फिर जो फूल वगैरह थे, जैसे रोज़ हो गया, चमेली हो गई, और इस किस्म के, अब सब फूल का नाम नहीं लूँगा मैं, तो बस समझने के लिए इतना समझ लीजिए, जैसे रोज़ वगैरह हो गया। तो इसको उन्होंने क्या किया कि इस फूल को भी डिस्टिल करना शुरू किया, और डिस्टिल करके उसका ऑयल बनाना शुरू किया, और उसको वो लोग लगाते थे। अब इसकी पूरी हिस्ट्री अभी बताऊंगा मैं कि वो कैसे करते हैं। तो इस तरीके से अतर की शुरुआत हुई, फ्रेगनेंस की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज हम लोग जो अतर इस्तेमाल करते हैं और उस अतर में क्या फ़र्क है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है तो इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल यानी अल मुस्तफ़ा अतर के ऊपर एक जो है गिफ्ट देने का काम शुरू किया है। जिस वक्त हमारे चैनल के ऊपर 1 लाख व्यूज़ होते हैं, तो उस वक्त हम लोग 5000 का गिफ्ट जो है वो अपने किसी एक कस्टमर को देते हैं, और चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ करे,
चाहे अपने तजारत करे यानी बिज़नेस करे, उसके लिए बिज़नेस स्टार्टअप करके हम लोग 5,000 का गिफ्ट जो है देते हैं। और उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप उससे हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि उसी ग्रुप से हम लोग किसी एक को चूज़ करते हैं और उसको जो है ये गिफ्ट देते हैं, चाहे पर्सनल यूज़ करें या अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, यानी बिज़नेस स्टार्टअप के लिए। तो बहरहाल ये जो फूलों से बनाने का तरीका जो था, डिस्टिलेशन जो कहते हैं, तो उसको किस तरीके से इन्होंने शुरू किया और इसमें कितना लगता है। अब ये चीज़ को आप देखिएगा कि 1 लीटर, ये 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर अगर हमको गुलाब का अतर बनाना है, फ्रेगनेंस ऑयल बनाना है, अतर ऑयल बनाना है कॉन्सेंट्रेट, तो उसके लिए कम से कम 10,000 केजी से 15-20 हज़ार केजी ये गुलाब का अगर हम लोग बना रहे हैं तो गुलाब के फूल लेना पड़ते हैं, फिर उसको डिस्टिल करना पड़ता है और एक बार नहीं कई बार डिस्टिल करना पड़ता है। और फिर उसके बाद कहीं जाकर ये तकरीबन 1 लीटर या 1 केजी तक जो है वो गुलाब का अतर बनता है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि ये कितना कॉस्टली होगा और इसको आम आदमी तो बियर नहीं कर सकता, इसको आम लोग बियर नहीं कर सकते, तो इतना महंगा ये होता है। तो इसी तरीके से सब चीज़ों का डिस्टिलेशन करके इनको बनाना शुरू किया और ये सिर्फ़ अमीर लोग इस्तेमाल करते थे और हम जैसे लोगों के लिए कोई चांस या कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अब इसके अंदर जैसे गुलाब का बनाया उन्होंने, चमेली का बनाया, मोगरे का बनाया, सब अलग अलग जितने भी फूल आते हैं सब फूलों का बनाना शुरू किया। फिर जैसे संदल ऊद है उससे ऊद निकालना शुरू किया, अगर ऊद है उससे ऊद निकालना शुरू किया और लेमन वगैरह है इससे साइट्रस जो है वो महक यानी अतर वो बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से ये बनाना शुरू किया। अब इसके अंदर एक ख़ास बात थी है कि अगर आप रोज़ का अतर लगा लिए, रोज़ गुलाब का जो इस तरीके से बना हुआ है, तो उसमें सिर्फ रोज़ की खुशबू आती थी, कुछ नहीं। ऊद का लगा लिया तो सिर्फ ऊद का आता था और ये बहुत ही महंगा रहता है, इतना महंगा रहता है। अभी मैंने बता दिया आपको कि 10, 15, 20 हज़ार केजी से 1 लीटर या 1 केजी अतर बनता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और आप ये सोचोगे कि आज हमको 200-400 रुपये तोले में मिल जाता है, तो वो क्या होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो यहाँ पर जो है जब इस तरीके से अलग अलग सेंट इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो जानकार यानी जब काम करना शुरू किया तो जानकारी भी उनके अंदर आना शुरू हुई, तो उन्होंने क्या किया कि इसको मिक्स अप करना शुरू किया। अब मिक्स करना ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये जो है ये जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं उनकी बात है, वो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि गुलाब के साथ दूसरी चीज़ें मिक्स किया, रोज़ मतलब ऊद के साथ दूसरी चीज़ें मिक्स किया, इस तरीके से अलग अलग सेंट यानी एक तीसरा सेंट जो है वो बनाए, तीसरी महक बनाए, वो अतर बन गया। अब उसको लगाना शुरू किए। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक, मैं तो ड्रॉबैक कहूँगा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इसका ड्रॉबैक कहूँगा कि इसमें जो है वो लास्टिंग नहीं मिलती थी। आज भी अगर आप ओरिजिनल चीज़ें लेकर इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपको लास्टिंग नहीं मिलेगी। तो अब इसमें लास्टिंग नहीं मिलती थी, ये एक पॉइंट अभी याद रखिए, इसका जिक्र आगे चल के करने वाला हूँ। तो ये जो मिक्स करना शुरू किया, अब मिक्सिंग में भी एक कला है, एक क्रिएटिविटी वर्क है, ये एक यानी नई चीज़ की तख्लीक करना ये काम है। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे रोज़ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोज़ है। अब रोज़ जो ओरिजिनल जिस तरीके से डिस्टिलेशन करके बनाया गया है, अगर उसको हम लगाएंगे तो आधा घंटा, 1 घंटा या बहुत हो गया 2 घंटा चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अब उसमें कौन सी चीज़ मिलाया जाए, देखो ये जो पिरामिड बनता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, टॉप नोड, मिडल नोड और बेस नोड। तो ये क्या होता है, अभी जैसे गुलाब का है
अब गुलाब में आपने इसको मिडल, यानी ये इसका मेन है, जिस जो मेन होता है ना उसको मिडल कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लोग सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा लगाते हैं, सूंघते हैं और अतर की चॉइस करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। उसको चूज़ करने का तरीका ये है कि पहले लगा लीजिए, उसके बाद देखिए कि कितनी देर बाद उसकी नोट चेंज हो रही है। आज दौर इसी का है, पहले जैसा नहीं है कि हमने गुलाब लगाया तो गुलाबी महक रहा है, चमेली लगाए तो चमेली महक रहा है, मोगरा लगाया तो मोगरा महक रहा है, ऊद लगाया तो ऊद महक रहा है। अभी टोटल चेंज हो चुका है। अब इसमें नोट से चलते हैं, और ये नोट्स की जो क्रिएटिविटी है यही मैं बताने जा रहा हूँ कि अब इन्होंने क्या किया कि रोज़ जो 2 घंटा चल रहा है, ठीक है, 2 घंटा अगर चल रहा है मतलब 2 घंटे तक उसकी महक सूंघने पर आ रही है। तो अब ऐसी सूरत में उन्होंने क्या किया कि इसके साथ ये चीज़ देखा कि जैसे साइट्रस इसमें ऐड कर दें। साइट्रस जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, अगर हम साइंस की ज़बान में बात करें, केमिस्ट्री की ज़बान में बात करें, तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गुलाब के मॉलिक्यूल से कम वज़न होता है इनका, तो इसके लिए ये हवा में जल्दी इवेपोरेट होते हैं। गौर कीजिएगा, ये जल्दी इवेपोरेट होते हैं। ये अगर आप साइट्रस वाले कोई सा भी ऑयल लगाएंगे तो 10, 15, 20 मिनट तक ये रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो इन्होंने क्या किया, गुलाब के साथ जो उनका मेन अतर था गुलाब, उसके साथ ये साइट्रस को मिक्स किया। अब साइट्रस में भी बहुत सारे साइट्रस है, हम जैसे मिसाल ले लेते हैं लेमन की या अनानास की, पाइनएप्पल की। तो अब ये साइट्रस या संतरे की, इसकी मिसाल ले लेते हैं। अब ये साइट्रस उसके अंदर मिक्स किया, तो अब क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स वज़न में कम है, यानी आम ज़बान में कहें तो हम हल्के हैं, और जो रोज़ के जो मॉलिक्यूल है यानी गुलाब के, वो थोड़े वज़नी हैं, भारी हैं। तो पहले जब हम अप्लाई करेंगे, लगाते हैं, तो जो इवेपोरेशन है, यानी फर्स्ट इवेपोरेशन जो आता है वो साइट्रस का आता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल से जो है वो कम वज़न वाले हल्के हैं, हवा में जल्दी तहलील हो जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं, और वो हमको फ़ौरन उसकी महक आ जाती है। फिर उसके बाद जो है गुलाब उससे ज़्यादा वज़नी है उसके मॉलिक्यूल्स, तो वो उसके बाद उसकी महक आती है। तो जब ये दोनों को लगाते हैं, यानी ये दोनों को मिक्स किया गया, तो अब जो गुलाब 2 घंटे तक, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जो 2 घंटे तक आपको स्किन के ऊपर या कपड़े के ऊपर जो महक आती है उसको सूंघने पर, तो इसमें जो है जब साइट्रस को हमने ऐड कर दिया तो स्टार्टिंग 10 से 15 मिनट तक साइट्रस की बू आएगी, और उसके साथ साथ गुलाब भी थोड़ा सा इवेपोरेट होगा उसी के साथ साथ, यानी साइट्रस जो है वो लाउड रहेगा, गुलाब हल्का रहेगा। 10-15 मिनट के बाद जो है ये साइट्रस ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गुलाब जो है वो डोमिनेट होना शुरू होगा। तो ये इसकी मिडल नोट हो गई। यानी टॉप नोट में क्या आ गया, ये नोट बता रहा हूँ मैं अब आपको, हाँ, किस तरीके से नोट को क्रिएट किया जाता है। तो पहले जो साइट्रस था ये टॉप नोट में आ गया, उसके बाद जो है गुलाब जो आना शुरू हुआ ये मिडल नोट में आ गया, और फिर लास्ट में जो अब ये हुआ कि भाई अब ये 15-20 मिनट ये चल गया साइट्रस, अब 2 घंटा जो है ये गुलाब की महक आ गई। अब उसके बाद इसको और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, यानी और ज़्यादा इसकी महक जो है वो बढ़ाई जाए, तो इसके लिए इन्होंने ऊद का इस्तेमाल शुरू किया, यानी उसमें ऊद भी डालना शुरू किया। ऊद जो है, ओरिजिनल ऊद जो है ये बहुत थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है, इसके मॉलिक्यूल से जो है बहुत ज़्यादा वज़नी होते हैं इन दोनों की बनिस्बत, यानी साइट्रस से वज़नी जो है गुलाब का मॉलिक्यूल हो गया, और गुलाब के मॉलिक्यूल से ज़्यादा वज़नी जो है वो ऊद का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये ऊद का जो मॉलिक्यूल है, यानी ऊद जो इसमें इस्तेमाल करना शुरू किया गया, वो इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया कि ये देर तक महकता रहे, यानी कपड़ों पर या जिल्द के ऊपर जब हमने इसको अप्लाई किया, लगाया, तो ये थोड़ा देर तक महकता रहे। तो इस तरीके से ये बेस नोट हो गया। बेस नोट में हमेशा ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, जो जिसके मॉलिक्यूल वज़नी हो। तो अब ये 3 नोट बन गए। पहला नोट क्या था, जो हल्के मॉलिक्यूल थे, यानी कम वज़नी मॉलिक्यूल थे, जो जल्दी हवा में इवेपोरेट हो गए, जैसे साइट्रस वगैरह जो हो गया, ये
टॉप नोट हो गया जो 10-15 मिनट चला। फिर उसके बाद अच्छा उसी के साथ साथ थोड़ी जो है वो उसको गुलाब की महक को भी लेकर आ रहा है, तो साइट्रस के साथ साथ जो है हमको थोड़ी गुलाब की भी महक आती है। तो ये 10-15 मिनट हो गया और 2 घंटे तक गुलाब की महक चल गई, तो टोटल कितना हो गया, 2.25 घंटा हो गया। अब वो उससे ज़्यादा वज़नी यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा वेटेड है, कौन से, ऊद के, ऊद है, अगरऊद है, ये सब चीज़ें जो है मस्क है, ये सब चीज़ें जो उसके मॉलिक्यूल्स उससे ज़्यादा वज़नी होते हैं। तो ये फिर लास्ट में 2-3 घंटा ये अपनी लास्टिंग दे देता है। तो इस तरीके से वो अतर की लास्टिंग बढ़ते बढ़ते अब कितनी हो गई, जो गुलाब का सिर्फ हम लगाए तो 2 घंटा चलने वाला था, अब उसको टॉप नोट यानी साइट्रस के साथ मिला दिए तो 2.25 घंटा हो गया। अब 2-3 घंटा ये चल जाता है बेस नोट का, यानी ऊद वगैरह का जो भी है, ऊद है या अगर ऊद है या तो फिर इसके जो मस्क है, ये सब जो चीज़ें होती है, ये 2-3 घंटा ये चल गई। तो टोटल कितने हो गए, 5.25-6 घंटा 7 घंटा इसकी लास्टिंग हो गई। तो इस तरीके से इसमें ये जो है अतर के अंदर जो क्रिएशन हुआ, जो तरक्की हुई, वो जो चेंजेस हुए वो इस तरीके से आए। टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट इस तरीके से बनाना शुरू हुआ। और ये एक बहुत ही क्रिएटिव वर्क है। ये ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े या बैठे बैठे आप सोचेंगे कि मैं ये मिला लूँ और इससे ये बन जाएगा। जैसा कि बहुत से यूट्यूब में आपने देखते हुए होंगे, बहुत सारी जगहों पर आपने सीखा भी होगा कि इसको मिला लो ये बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसको बनाने के लिए जब हम अलग, पहले तो डिस्टिलेशन का ये हुआ, ये नेचुरल की बात बता रहा हूँ, पहले डिस्टिलेशन का हुआ, फिर उसके बाद 2 चीज़ों को मिलाने के लिए फिर उनको रखना पड़ता है। 2-3 चीज़ों को जब मिलाए तो उनको मैच्योर होने के लिए रखना पड़ता है। ये 45 दिन तक कम से कम इसको लगता है, उससे ज़्यादा भी फिर हो सकता है, जैसे उसके मॉलिक्यूल्स है उसके हिसाब से ये वक्त तो डिपेंड होता है। और फिर कहीं जाकर वो एक नया अतर बनता है। अच्छा, इसको भी अंधेरे में रखना पड़ता है, सनलाइट या किसी भी किस्म के लाइट से दूर रखना पड़ता है, शीशे की बोतल में रखना पड़ता है, यानी जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो शीशे की चीज़ हो उसके अंदर बनाना पड़ता है, और टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, जब कहीं जाकर वो अतर बनता है। तो ये नेचुरल तरीके से ये अतर बनते थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होते थे, बहुत ही महंगे होते हैं जो एकदम नेचुरल होते हैं। और इसकी लास्टिंग भी थोड़ी कम रहती है नेचुरल अतर की, तो इसकी लास्टिंग भी थोड़ी कम होती है और ये बहुत महंगे होते हैं। तो इसके लिए हम और आप जैसे लोग इसको बियर नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके जो यानी परफ्यूम वगैरह होते हैं, इत्र वगैरह होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, लाखों तक इनके परफ्यूम की कीमतें जाती हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये इस क्वालिटी की चीज़ें भी उसमें इस्तेमाल करते हैं। टोटल ये रहता है, ऐसा नहीं है, ये क्वालिटी की चीज़ें भी उसमें इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन आपने ये भी साथ में देखा होगा कि आज वही जो 20, 25, 30, 40, 50,000 के परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, वो हमको जो है वो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 में भी मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा इसकी पूरी हिस्ट्री। और आपको ये बता देता हूँ कि ये टोटल अभी सिर्फ इतनी हिंट से दे देता हूँ कि जैसे ये पूरा नेचुरल का भी मैंने बताया, तो ये जो हमको सस्ते मिल जाते हैं ये पूरा के पूरा सिंथेटिक होते हैं। और ये कैसे यानी शुरुआत हुई, ये क्या फंडा रहता है, ये क्यों ऐसे मिलता है, इस रेट में क्यों मिलता है, ये टोटल मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद आपके लिए ये नॉलेज जो है वो बेहतर होगी, तो ये पहला एपिसोड है, दूसरे एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इत्र कैसे बनता है। लोग यही बोलते हैं यार वहाँ तो इतना सस्ता रहता है, ये महंगा रहता है, ये ऐसा रहता है। और कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि वो परफ्यूम में इतना महंगा क्यों है, तो उसकी रीज़न भी मैं बताऊंगा कि वो इतना महंगा क्यों रहता है और ये इतना सस्ता क्यों रहता है। तो ये अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ इसको शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके जो है वो अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल बटन दबा दीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन हम लोग 3 या 4 वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। जितने एपिसोड में ये कवर होगा उतने एपिसोड में बनाएंगे। एक ही एपिसोड में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपके पास इतना वक्त तो नहीं है, मैं जानता हूँ। तो कम से कम ऐसे छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप इसको देखते रहेंगे और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे। नॉलेज लेने के लिए और जो हमारा गिफ्ट है 5000 का, उसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें ज्वाइन हो जाइए आप और अपने लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अपने दोस्त अहबाब फैमिली को ये बताइए, क्योंकि ये जानकारी किसी को नहीं है। लगाते सब हैं, जानकारी नहीं है, हैरान रहते हैं कि ये इतना सस्ता क्यों रहता है, ये इतना महंगा क्यों रहता है, इसमें लास्टिंग नहीं मिलती, इसमें लास्टिंग क्यों मिलती है। तो ये सब चीज़ें मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, जब तक कि हंसते रहिए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए।